Good morning students. Today our topic is class 11 political subject chapter number 5 विधायिका। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो करा चुकी थी। आज जो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड होगा, जो कि राज्यसभा की रचना, कार्य और शक्तियों का वर्णन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारा पेज नंबर बी 143 पे है, जिसमें राज्यसभा की जो रचना दे रखी है। राज्यसभा भारत की संसद का दूसरा अथवा उच्च सदन है, जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों से चुना जाता है। शेष जो हमारे 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं। इस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। भारत की राज्यसभा में अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड के ऊपरी संसद की तरह सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। भारत में राज्यों की जनसंख्या का आधार पर सीटें दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, वरन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। सदस्यों की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर न हो, वह अपने राज्य का निवासी होना चाहिए, उनमें अन्य योग्यताओं को भी जो संसद कानून बनाकर निश्चित कर दे, वह पागल, दिवालिया या अपराधी नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी कानून द्वारा उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो तो ही वो इसकी योग्यता रखता है, अन्यथा नहीं। अवधि जो इसकी दिखा रखी है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता तथा न ही पूर्ण सदन को भी कभी भंग किया जा सकता। सदस्यों का कार्यालय 6 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है, परंतु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार है। गणपूर्ति: राज्यसभा की बैठकों की जो कार्यवाही चलाने के लिए कुल यहाँ पे सदस्यों के 1/10वां भाग जो उपस्थित अनिवार्य है। यह यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हो तो संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। 42वें संशोधन द्वारा राज्यसभा अपनी गणपूर्ति संख्या स्वयं निश्चित कर सकती है। राज्यसभा का सभापति: राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी अपने सदस्यों से निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना तथा अनुशासन को बनाए रखना है। प्राय उपराष्ट्रपति अपने वोट का प्रयोग नहीं करता, लेकिन दोनों पक्षों के बराबर मत होने पर वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। सभापति अथवा उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं। सभापति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदन से ही किसी भी सदस्य को सभापति निर्वाचित किया जा सकता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हो तब ऐसा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है, जिसे सदन नियुक्त करे। आजकल राज्यसभा के अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू है तथा उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, जो 9 अगस्त 2018 से है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार: राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में उसे 40 दिन पहले और बाद में उनको किसी भी दीवानी अभियोग के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सदन अपने विशेष अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई कर सकता है। सदस्यों के वेतन और भत्ते: राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के समान प्राप्त होती है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएंगे। राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ: राज्यसभा का काम होता है कानून का निर्माण का कार्य करना, वित्तीय कार्य करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, चुनाव संबंधी कार्य करवाना,
संविधान में संशोधन करना, न्यायिक कार्य करना, अन्य कार्य व अधिकार भी इनके पास होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा राज्यसभा से रिलेटेड है। एक गौण सदन नहीं है राज्यसभा, महत्वपूर्ण सदन है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। भारत की संघीय संसद में राज्यसभा द्वारा या राज्यसभा का दूसरा उच्च सदन है। राज्यसभा को भले ही उच्च सदन कहा जाता है, परंतु इसका स्थान लोकसभा से निम्न है। कुछ राजनीतिक विचारक इसे दूसरा नहीं वरना दूसरे दर्जे का सदन मानते हैं। कुछ इसे सजावट का सदन मानते हैं। उनके ऐसा मानने के पीछे तर्क यह है कि धन विधेयकों, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने, सरकार को बनाने बिगाड़ने आदि मामलों में उसकी शक्ति बहुत कम है। कानून निर्माण क्षेत्र में भी प्राय लोकसभा की ही महत्ता रहती है। केवल अपवाद स्वरूप स्थिति में ही इसके विपरीत हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि राज्यसभा निचले सदन की भांति एक शक्तिशाली संस्था नहीं है। मंत्री परिषद पर भी कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है तथा वित्तीय मामलों में इसके बहुत ही सीमित अधिकार हैं। फिर भी यह निरर्थक सदन नहीं है। यह एक उपयोगी सदन है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है, जैसे कि विधेयकों का पुनर्निरीक्षण, विवादहीन विधेयकों का पेश होना, वाद विवाद का स्तर ऊंचा, स्थायी सदन तथा विशेष अधिकार, योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व चुनना, संशोधन की समान शक्तियाँ होना, आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति देना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर उनको राज्यसभा का समान शक्ति देना, भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनुकूलन, संघीय सिद्धांत के अनुकूलन। तो ये था आज का टॉपिक जो था कि हमारा राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो टॉपिक था ये आपको कंप्लीट 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लर्न करने होंगे और साथ साथ आपको नोट्स के रूप में भी रेडी करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।